के पुण्यार्जन श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्री पवन जैन, शशि जैन, रोहित जैन, स्वाति जैन, गुंजन जैन, आर्यन जैन, फॉर्म PR जैन फ्यूजिंग, रघुवरपुरा नंबर 1, गांधीनगर दिल्ली 31। श्री ब्रिजसेन, सुनीता जैन, शोभित सृष्टि जैन, निर्ग्रंथ जैन सह परिवार, अर्जुन गली, विश्वास नगर, दिल्ली 92। श्री राकेश जैन, पूनम जैन, संभव गौरी जैन, साक्षी साहिल गुप्ता, वंशराज यशराज जैन, एडन आर्यान गुप्ता, करियप्पा मार्ग, सैनिक फार्म, दिल्ली 62। श्री 1008 वासुपूज्य दिगंबर जैन मंदिर, गांधीनगर दिल्ली 32। श्री पवन जैन वस्त्र भंडार के सहयोग से इंजीनियर अनिल जैन, अनिका जैन, इंजीनियर अर्चित जैन, स्वाति जैन, अगम्या जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र, हस्तेड़ा, जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार दिल्ली। श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन दिल्ली। सुनीता जैन, सचिन, मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइन्स दिल्ली। नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छदे। अनंत शक्तियों से संपन्न चेतन आत्म राम, शक्तियों के अनुभवन से मिलता शिवपुर धाम, मिलता शिवपुर धाम। आत्मा में विद्यमान 47 विशेष शक्तियों की यहाँ पर सार्थक और मार्मिक चर्चा चल रही है। ये विषय आचार्य अमरचंद देव ने समयसा परिषद के अंतर्गत विस्तार से लिखा है और भव्य जीवों को इन शक्तियों से परिचित होने का विधान बताया है। क्योंकि ये जीव शक्तिवान तो है, पर हमको मालूम नहीं है कि मैं शक्तियों का धनी हूँ। मेरे नाम पर बैंक में कहते हैं करोड़ रुपए की FD तो है, पर मुझे पता ही नहीं कि मेरे नाम पर करोड़ रुपए की FD है, और मैं रिक्शा चला करके कहते हैं मजदूरी कर रहा हूँ। और जैसे रिक्शा वाले को पता चलता है कि मेरे नाम पर मेरे बाप दादा ने 1 करोड़ की FD करा रखी है, उसका पता होते ही, ज्ञान होते ही वह रिक्शा चलाएगा क्या? नहीं चलाएगा, रिक्शा को वहीं छोड़ देगा और दौड़ा दौड़ा बैंक जाएगा और अपना परिचय देगा, अपने प्रूफ रखेगा और बैंक वाला सबका मिलान करके उसे 1 करोड़ की FD का रुपया उसके खाते में डालेगा और व्यक्ति करोड़ रुपये का कहते हैं अनुभव करता हुआ अपने को सुखी अनुभव करेगा। ऐसी अनंत शक्तियों का धनी भगवान आत्मा है, चेतन आत्मा है, पर हमको मालूम ही नहीं कि मैं शक्तियाँ धनी हूँ। हम समझते मैं तो दुखी हूँ, मैं तो परेशान हूँ, मेरा तो परिवार नहीं है, मेरा तो बेटा नहीं है, मेरी तो बेटी नहीं है, मेरी पत्नी नहीं है, मेरा पति नहीं है, मेरा व्यापार नहीं है। ऐसा अभाव रूप अपने को अनुभव करता हुआ निरंतर कहते हैं आकुलित और व्यथित होता है। और आचार्य कहते हैं तू अनंत शक्तियों के वैभव से संपन्न है। एक बार देखो तो सही वो शक्तियां मेरे भीतर कहते हैं किस रूप में काम कर रही हैं और किस रूप में विद्यमान है। उनका एक बार जरा ज्ञान ध्यान करोगे तो आपको कहते हैं शक्तियों के ज्ञान भान से आनंद का दरिया अंदर से फूट पड़ेगा, आनंद का झरना अंदर से बहना प्रारंभ हो जाएगा। अब आज के इस एपिसोड में भाव अभाव आदि 6 शक्तियों का एक साथ आपके सामने विवेचन कर रहे हैं। अभी तक एक एक शक्ति के आधार पर चर्चा की है, पर मेरा मन था सभी 6 शक्तियों को एक साथ समझेंगे तो उसका आनंद अलग प्रकार का आएगा। देखो 6 शक्तियाँ कौन सी? भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव अभाव शक्ति। 6 शक्तियाँ हैं जो एक साथ आती हैं, जिससे क्रमबद्ध पर्याय का बोध भी हो जाता है
और पर्यायों के प्रणमन करने का कार्य किस प्रकार होता है ये भी पता चल जाता है, और हम कहते हैं निश्चिंतता को प्राप्त हो जाते हैं। ध्यान से देखिए, भाव अभाव आदि षट शक्ति संपन्न चैतन्य स्वरूपो हम। मैं भाव अभाव आदि 6 शक्तियों से संपन्न चेतन स्वरूप हूं। ये ध्यान सूत्र का कहते भाव है, अर्थ है। अब आचार्य अमरचंद देव ने 77 शक्तियों के अंतर्गत 33 शक्ति से लेके 38 शक्ति तक 6 शक्तियों का अद्भुत अलौकिक स्वरूप कहते प्रस्तुत किया है। यह विषय गंभीर है, पर मंगलमय और आनंदमय भी है। जीवन की सभी उलझनों का समाधान इन 6 शक्तियों के अनुभव से हो जाता है। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, भाव शक्ति पहले नंबर की है, अभाव शक्ति दूसरे नंबर की है, भाव अभाव शक्ति तीसरे नंबर की है, अभाव भाव शक्ति चौथे नंबर की है, प्रभाव भाव शक्ति 5वें नंबर की है, और अभाव अभाव शक्ति 6वें नंबर की शक्ति है। कहते हैं इन 6 शक्तियों का विवेचन अभी तक 4 एपिसोड के माध्यम से किया गया, परंतु इन 6 शक्तियों को एक साथ समझने का आनंद कहते अलग ही है। मैं शक्तियों का स्वरूप जानता हुआ इसके आनंद को लेने का प्रयास करता हूं। मैं अपनी दशा बता दूं आपको, रात में ये शक्तियां मुझे कहते हैं बार बार ध्यान में आती रहती है। सो तो कम पाता हूं, पर शक्तियों की धुन कहते हैं अंदर में सवार रहती है, और शक्तियों का ज्ञान करते 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 हैं एहसास होता है कि मैं इतना सामर्थ्यवान वैभववान होकर के भी इस पर्यायों में क्यों भटक रहा हूँ, और मेरी कहते हैं अंतरात्म दशा परम दशा प्रकट क्यों नहीं हो रही है। ये भावना में बह जाओ, शक्तियों का ज्ञान करके असली भावों को प्राप्त करो। तो पदार्थों के व्यवस्थित परिणमन का आगम सम्मत विधान क्या है, इसको जाने और माने बिना चित्त स्थिर और शांत नहीं होता। देखो, इसलिए पुनः इन शक्तियों को एक साथ समझा जा रहा है। प्रमुख बिंदु देखो कि वर्तमान अवस्था से युक्त होना भाव शक्ति है, शून्य अवस्था से युक्त होने रूप अभाव शक्ति है, वर्तती पर्याय के वह रूप भाव अभाव शक्ति है, पूर्व में ना वर्तती पर्याय के उदय रूप अभाव भाव शक्ति है, होने योग पर्याय के होने रूप भाव भाव शक्ति है, और नहीं होने योग पर्याय के नहीं होने रूप अभाव अभाव शक्ति है। इस 6 शक्तियों का सामान्य स्वरूप आचार्यों ने इस प्रकार का हमारे सामने प्रस्तुत किया है। भाव अभाव आदि शक्तियां सामान्य रूप से सभी क्षेत्र में पाई जाती हैं, परंतु यहाँ आत्मद्रव पर इन 6 शक्तियों को समझा जा रहा है, और ये सामान्य शक्तियां हैं जो सभी में कहते हैं त्रिकाल विद्यमान हैं। भाव अभाव आदि स्वभाव रूप शक्तियों द्वारा यह स्पष्ट किया जा रहा है कि इस भगवान आत्मा में प्रति समय जो भी परिणमन हो रहा है उसे करने की सामर्थ्य स्वभाव में ही विद्यमान है। परिणमन की व्यवस्थित अवस्था में पर के सहयोग की रंचमात आवश्यकता कहते नहीं है। केवली कथित विश्व व्यवस्थित व्यवस्था को अपनी मति में व्यवस्थित मात्र करना है, यही अनंत पुरुषार्थ है। लोग ये पुरुषार्थ करो, भाग दौड़ करो। अरे क्या की भाग दौड़ करो भैया, पर में कुछ करना ही पुरुषार्थ थोड़ी है। ये तो अनधिकार चेष्टा है जो आकुलता का कारण बन जाती है। तो केवली भगवान के द्वारा कथित विश्व की व्यवस्थित व्यवस्था को अपनी मति में व्यवस्थित कर लेना और चित्त को शांत रखना, सहज रखना, यही अनंत पुरुषार्थ है। लेकिन किंतु परंतु के सवालों में उलझने से कोई लाभ नहीं है। लेकिन किंतु परंतु उलझा रहेगा, शांति नहीं मिलेगी। होता वही है जो होने योग्य होता है, और जो नहीं होने योग्य है वो कभी होता नहीं। इतना सुंदर स्वरूप शक्तियों के द्वारा समझ में आ रहा है, पर तनाव क्यों है?
टेंशन क्यों है, क्यों दुखी है, क्यों परेशान है? अरे मन के मुताबिक तो काम कभी किसी को होते नहीं संसार में, न कभी होंगे। काम वही होगा जो आपके विधि विधान में कहते सुनिश्चित विद्यमान है। अब क्या विद्यमान है विधि के विधान में, वह आप जानने में अभी असमर्थ हो, केवली के ज्ञान में झलकता जरूर है वो। तो जो भी हो रहा है विधि के विधान के अनुसार हो रहा है, ऐसा जान के संतोष भाव रखो, शांति रखो, समता भाव में रहो। यही तो पुरुषार्थ है। और 6 शक्तियों को हम जाने। प्रत्येक द्रव्य में एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण से द्रव्य अपनी वर्तमान पर्याय से युक्त होता है, अतः उसकी निश्चित अवस्था होती है, उसे भाव शक्ति कहते हैं। हमें ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए कि आत्मा में जिस समय जो पर्याय होनी है, यदि उस समय नहीं हुई तो क्या होगा। इस आशंका का समाधान यह है कि भगवान आत्मा में भाव नाम की शक्ति है, जिसके कारण से जो पर्याय जिसमें होनी है वह पर्याय उस समय होगी, एक गारंटी दी जा रही है केवली भगवान के द्वारा। अब प्रत्येक द्रव्य में एक ऐसी भी शक्ति है जिसके कारण से वर्तमान अवस्था के अतिरिक्त अन्य कोई अवस्था नहीं होती। इस शक्ति का नाम अभाव शक्ति है। और इन दोनों शक्तियों के कारण से प्रत्येक द्रव्य की प्रति समय सुनिश्चित पर्याय ही होती है, अन्य नहीं। भाव शक्ति का कार्य विवक्षित पर्याय स्व समय पर ही हो। अभाव शक्ति कार्य है अविवक्षित पर्याय उस समय किसी भी स्थिति में नहीं हो। जो नहीं होना है वो नहीं हो, जो होना वही हो। इसी प्रकार यदि आशंका हो कि जो पर्याय समय नहीं होनी है, यदि वह पर्याय हो गई तो क्या होगा, इसका समाधान अभाव शक्ति में है। अभाव शक्ति के कारण से जो पर्याय जिस समय नहीं होनी है वह पर्याय उस समय कहते हैं नियम से नहीं होगी। और प्रत्येक द्रव्य में एक ऐसी भी शक्ति है जिसके कारण से वर्तमान पर्याय का नियम से आगामी समय में कहते अभाव हो जाएगा। उस शक्ति का नाम है भाव अभाव शक्ति। वस्तु अवस्था में किसी को भी कुछ भी दखल नहीं देना है। दखलंदाजी किसी को किसी द्रव्य में करनी नहीं है। और दखलंदाजी जहां होती है वहीं जीव दुखी होता है। सभी शक्तियां अपना अपना कार्य कर रही हैं। एक शक्ति दूसरी शक्ति का काम नहीं करती है। और सभी शक्तियां अपना अपना काम करके कहते आत्मा के सौंदर्य को कहते बना के रखती हैं। हमें तो शक्तियों का ज्ञान और भान करना है। जाने वाली पर्याय अपने समय पर ही जा रही है और आने वाली पर्याय कहते आ रही है अपने समय पर। सारा हिसाब किताब बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है, कहीं किसी को कोई दुविधा नहीं होना चाहिए। आत्मा में एक ऐसी शक्ति भी है जिसके कारण से आगामी समय में होने वाली पर्याय नियम से कहते उत्पन्न होगी ही, उसे कोई रोक नहीं सकता। इस शक्ति का नाम है अभाव भाव शक्ति। यहाँ यह आशंका नहीं करना चाहिए यदि अगले समय में जो पर्याय आनी थी, यदि वह पर्याय अगले समय नहीं आई तो क्या होगा। आचार्य देव कहते हैं कि अभाव भाव शक्ति ऐसी शक्ति भी आत्मा में है जिसके कारण से अगले समय में होने वाली पर्याय अगले समय में गारंटी से होगी। वस्तु स्वरूप में किसी की दखलंदाजी नहीं है। वस्तु स्वरूप कहते हैं अपना कार्य कहते हैं बिल्कुल व्यवस्था के तहत करता है। और जिस समय पर जो पर्याय होनी है वह पर्याय उस समय नियम से होगी ही। ऐसी भी शक्ति आत्मा में है, उसका नाम है भाव भाव शक्ति। जो होना है वही होता है, होने को कोई टाल नहीं सकता है। यहाँ यह आशंका नहीं करना चाहिए कि जो पर्याय होनी है वह ना हो करके कोई अन्य पर्याय हो जाए तो क्या होगा। इस शंका का समाधान आचार्य देव ने भी किया है। वे कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा में भाव भाव शक्ति विद्यमान है। इस शक्ति के कारण से होने योग पर्याय ही कहते होती है। सब कुछ व्यवस्थित व्यवस्था है, कोई फेर बदल की कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है। इस पंक्ति को बार बार जरूर याद रखना। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जब का करता क्या काम। जगत का कर्ता धर्ता कोई है नहीं है।
जगत में प्रणमन कहते हैं स्वयं अपनी प्रण शक्ति के आधार पर हो रहा है, तो अपने चित्त पर बोझा रखने का लाभ क्या है। और अभाव शक्ति कहती है, छठवीं शक्ति है कि जिस समय जो पर्याय नहीं होनी है वह नियम से कहते नहीं होगी, जो नहीं होना है वह कभी भी कहते नहीं होता। हम कितनी प्लान करें आज ये काम हमारा संपन्न हो जाए, आज तो हो ही जाएगा, सब सारी हमने व्यूह रचना तैयार कर ली है, सब लोग आ चुके हैं और आज कार्य हमारा हो ही जाएगा। भैया यदि नहीं होने का योग है तो कार्य कहते हैं टल जाता है, संपन्न नहीं हो पाता। तो कितना भी कोई किसी को भयभीत करे, डराए, धमकाए, जो नहीं होना है वह कहते नहीं हो सकता है। आज तुझे करना ही पड़ेगा, नहीं तो छुट्टी नहीं मिलेगी। धमकियों से कभी काम नहीं होता है। पर्यायों के प्रणमन में किसी की धमकी नहीं चलती है। पर्यायों के प्रणमन में सुनिश्चित क्रम का कोई आगे पीछे नहीं कर सकता है। माला में जिस क्रम से जो दाना गुथा हुआ है ना, वह उसी क्रम में रहता है। एक बार माला बन के तैयार होगी, उसके दानों को बाद में आगे पीछे कोई कितना करना का प्रयास करे, कभी संभव नहीं है। जो दाना जिस क्रम पर है उसी क्रम पर रहेगा। मन चाहा प्रणमन नहीं होता, प्रणमन हर पल होता है पर मन चाहा नहीं होता। वही होता है जो होने योग होता है, जो होने योग नहीं है वह कभी भी नहीं होता। यही पर्यायों के प्रणमन का विशेष स्वरूप है, जिसे हमें सहजता से स्वीकार करना चाहिए। सहज जीवन जियो। क्यों विषमता का, अशांति का, आकुलता का जीवन जीना चाहते हम? किसी को पर में तो कुछ करना ही नहीं है। पर में करने की कोई शक्ति मेरे पास है ही नहीं है, और अपने में भी अपनी मर्जी से परिवर्तन करने की शक्ति मेरे पास नहीं है। जो हो रहा है उसके ज्ञाता दृष्टा रहने वाले ही ज्ञानी हैं, और वही ज्ञानी कहते केवल ज्ञानी होते हैं। इन शक्तियों के नाम से ही इनका स्वरूप स्पष्ट हो रहा है। भाव का अर्थ होता है होना, अतः जिस समय जो पर्याय होनी है उस समय उस पर्याय का नियम रूप से होना ही भाव शक्ति का कार्य है। इसी प्रकार अभाव शब्द का अर्थ है नहीं होना, अतः जिस समय जिस पर्याय का नहीं होना निश्चित हो, उस पर्याय का उस समय नहीं होना ही अभाव शक्ति का कार्य है। दूध की पर्याय में दही का पर्याय का अभाव है, और दही की पर्याय में मक्खन का अभाव है, और मक्खन की पर्याय में घी का अभाव है। इस प्रकार भाव अभाव शब्द का अर्थ है भाव का अभाव। जो पर्याय अभी विद्यमान है उसका अगले समय पर निश्चित रूप से अभाव हो जाना ही भाव अभाव शक्ति है। इसी प्रकार अभाव भाव शब्द का अर्थ है अभाव का भाव। जो पर्याय भी नहीं है अगले समय में नियम से होने वाली है, उस अभाव रूप पर्याय का भाव रूप होना ही अभाव भाव शक्ति का कार्य है। और भाव भाव शब्द का अर्थ है भाव का भाव। जिसमें जो पर्याय होने वाली है उसी समय उस पर्याय का होना, अन्य नहीं होना, ये भाव भाव शक्ति का कार्य है। और अभाव अभाव शब्द का अर्थ है अभाव का अभाव। जो पर्याय होने वाली नहीं है उस पर्याय का नहीं होना अभाव अभाव शक्ति का कार्य। इन सभी शक्तियों के कार्य को जानिए, पहचानिए, उन शक्तियों को जागृत करते रहिए और अपने आत्मा का कहते हैं आनंद लेने का प्रयास करें। इसी भावना के साथ आज की चर्चा को मैं पूरा करता हूँ।